Hey everyone, gamers, streamers, and everyone else. My name is Parsh Garg and welcome back to my channel. Recently, Guansha.cn के एक इंटरव्यू में इंटेल के SVP, जो चाइनीज SVP हैं, रुई चैंग ने ये कहा कि अभी के लिए ऐसी कोई भी लोकल कंपनी नहीं है चाइना में जो कि इंटेल के लिए एक बहुत बड़ा सब्सटेंशियल थ्रेट हो। लेकिन ये कहानी अगले 3 से 5 सालों में चेंज हो सकती है। ये उनके डायरेक्ट वर्ड है, क्योंकि कई लोकल मैन्युफैक्चरर्स एटलीस्ट चाइनीज मार्केट के अंदर तो इंटेल को काफी अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं और इंटेल के आगे स्ट्रॉन्ग राइवल्स के तौर पे उभर सकते हैं। चाइना इंटेल के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। इनफैक्ट इंटेल के ऑलमोस्ट 20% रेवेन्यू चाइनीज मार्केट से आता है, टोटल रेवेन्यू। ऑफ कोर्स डिजिटाइम्स की तरफ से ये वाला आर्टिकल है और डिजिटाइम्स ने ये रेवेन्यू बताए हैं एंड डिजिटाइम्स चाइनीज गवर्नमेंट का एक माउथ पीस है। लेकिन अगर तुम खुद जाके भी इंटेल की वेबसाइट पर चेक करोगे तो तुम्हारे को रियलाइज होगा कि ये नंबर सही नंबर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और इस मार्केट का इंटेल से छिन जाने का मतलब ये है कि उनका क्वार्टर ऑफ रेवेन्यू उनसे छिन जाएगा। अगर इसमें डेंट भी आता है तो भी बहुत सारा रेवेन्यू इंटेल मिस करेगा चाइनीज मार्केट उससे अगर छिनती है तो। हम सब यहां पर पीसी एंथुसियास्ट ही हैं एंड हम सभी को यह पता है कि इफ यू वांट टू बाय अ सीपीयू राइट नाउ यू हैव टू गो विद ईदर ऑफ द टू कंपनीज जो कि करंटली सीपीयू मार्केट पर राज करती है, इंटेल और AMD। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि अगर आपने इस साल अपने लिए सीपीयू खरीदा है, ठीक है, तो योर नेक्स्ट सीपीयू परचेज विच मोस्ट लाइकली विल हैपन आफ्टर लाइक 3 to 5 years from now can be a CPU from a Chinese manufacturer instead of a US based one like Intel or AMD or even Nvidia as well, क्योंकि Nvidia भी अब जो होता है CPU मार्केट को एक्सप्लोर कर रहा है, but that's a story for different episode. Because right this very second, right now, चाइना में 5 से 7 छोटे छोटे चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि बाय द डे लीप्स एंड बाउंड्स से तरक्की कर रहे हैं। एंड बाय द वे, मैं इनको छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स बोल रहा हूं, बट दैट इज ओनली इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ सीपीयू मैन्युफैक्चरर। इन जनरल एज अ कंपनी इनकी वैल्यूएशन 18 to 20 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, विच इज ह्यूज। एंड स्पेसिफिकली मैं जिन 2 कंपनीज की बात कर रहा हूं वो बहुत बहुत ज्यादा कैश रिच हैं एंड उसके भी ऊपर से उनके ऊपर चाइनीज गवर्नमेंट का भी हाथ है, विच वुड बेसिकली मीन दैट दे हैव अनलिमिटेड मनी and unlimited power in the market, at least in the Chinese market. So without any further ado, the 2 companies we are talking about here are Zhaoxin and Longsun. Now, I am at least a 76% sure that I have just now butchered those names. So I am really sorry for that. But these companies, even if they are small compared to Intel or AMD, and no matter how much butchering their names go through, they are developing very very rapidly. एग्जाम्पल के लिए चाओक्सिन ने रिसेंटली अपने KX6000 सीरीज सीपीयूज को लॉन्च किया है, जिनमें उन्होंने अपना खुद का इन हाउस डिजाइंड आर्किटेक्चर यूज किया है जिसका नाम है लुयाजुई। आई नो तो लेकिन फिर भी जैसे AMD का आर्किटेक्चर होता है जेन आर्किटेक्चर, वैसे ही उन्होंने खुद का आर्किटेक्चर लॉन्च किया है, उसका नाम उन्होंने ये रखा है। आई डोंट नो व्हाट दीज गाइज आर थिंकिंग। दीज आर x86 CPUs दैट आर बिल्ट ऑन TSMC 16 नैनोमीटर FinFET नोड, जो कि अपने आप में एक फीट है, क्योंकि बहुत जो x86 CPUs वो हैं, जिन लोगों को नहीं पता है, वो पेटेंटेड है। तो ये बहुत ज्यादा क्लोज्ड मार्केट है, किसी को भी इस मार्केट में आने की इजाजत मिलती नहीं है क्योंकि ये पेटेंटेड है। तो इंटेल, AMD और वगैरह वगैरह जितनी भी कंपनीज है ना, ये उनको पहले से ही खत्म कर देती हैं इससे पहले कि वो मार्केट में घुस सके। लेकिन एज आई सेड, चाइनीज गवर्नमेंट का हाथ है, इसी वजह से ये लोग जो होते हैं x86 CPUs बना भी पा रहे हैं और ये TSMC के 16 नैनोमीटर FinFET नोड्स को यूज कर रहे हैं। सो दैट्स अ प्लस एज वेल। इन CPUs का टॉप मॉडल 8 कोर SKU है विद 1 डुअल चैनल DDR4 मेमोरी कंट्रोलर, जिसका बहुत सारे नोन टेक यूट्यूबर्स ने बेंचमार्क्स भी किया है, रिव्यू भी किया है। मैं उनके कुछ वीडियोस के लिंक्स तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में दे जाऊंगा, उनके रिव्यूज एंड बेंचमार्क्स एवरीथिंग, तो तुम उनको बाद में जाकर देख सकते हो। एंड दीज नोन टेक यूट्यूबर्स आर गेमर्स नेक्सस एंड टेक यस सिटी, बड़े बड़े, ठीक है, इन लोगों ने रिव्यू किया, तो तुम वो बाद में देख सकते हो। बट स्पॉइलर अलर्ट,
जैसा कि इंटेल के एसवीपी ने भी बोला था, ये प्रोडक्ट्स इंटेल या एएमडी के लिए एक बड़ा थ्रेट बिल्कुल भी नहीं है, एटलीस्ट फॉर नाउ। प्रॉब्लम की शुरुआत होती है एट द रेट एट विच दीज कंपनीज आर ग्रोइंग। फॉर एग्जाम्पल 2017 तक Zhaoxin के पास कोई प्रोडक्ट नहीं था, उनका प्रोडक्ट जीरो था, कुछ नहीं था उनके पास बेसिकली। कट टू 2021, उनका एक प्रोडक्ट कई सिंथेटिक बेंचमार्क्स और गेम्स के अंदर इंटेल के 7th जनरेशन प्रोसेसर जितनी परफॉर्मेंस देने लगा है। नाउ बिफोर आई मूव एनी फर्दर, आई वांट टू मेक इट क्लियर कि ये कंपनीज बहुत पुरानी है, लाइक दे वर फाउंडेड इन 2001 और अराउंड दैट टाइम ओनली, बट इन्होंने खुद के आर्किटेक्चर पर सीपीयू मैन्युफैक्चर करना 2017 से ही शुरू किया है, विच इज वाई द स्पीड एट विच दीज कंपनीज आर डेवलपिंग इज माइंड ब्लोइंग। ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस इकलौता मैट्रिक नहीं होता है जब आप प्रोसेसर को मैन्युफैक्चर करते हो या फिर प्रोसेसर को तुम खरीदने भी जाते हो। उस प्रोसेसर की सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है, खासकर आज की डिजिटल दुनिया में। और इन प्रोसेसर्स में अभी भी कई लूप होल्स एंड गैप्स हैं जिनको स्पेक्टर जैसे मैलवेयर बहुत आसानी से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन दीज कंपनीज आर हार्ड एट वर्क फॉर क्लोजिंग दोज लूप्स एज सून एज पॉसिबल। Of course, उसके अलावा the biggest elephant in the room is the Chinese government. I mean, sure, अमेरिकन कंपनीज और अमेरिकन गवर्नमेंट भी कोई दूध की धुली भी नहीं है, वो भी पूरी सर्वेलेंस करती हैं, वो भी सब कुछ करती हैं, ये बात तो हमारे को माननी पड़ेगी, बट दे आर फार बेटर देन द सीसीपी एटलीस्ट। लेकिन देखो यार, सीधी सी बात ये है, इस बात को समझो, एमआई के फोन्स भी तो मार्केट में बिक रहे हैं ना एंड हुआवे के फोन्स भी बिक ही रहे थे मार्केट में जब तक पूरी दुनिया ने मिलकर उनको बॉयकॉट नहीं कर दिया उनके 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका वाज गेटिंग इनसिक्योर विद दैट। इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट। और उस समय ट्रंप था, इस वजह से ये काम कर भी दिया। बाइडेन जैसी गवर्नमेंट होती तो वो डेफिनेटली ये काम नहीं कर पाती। नाउ लेट मी बी एब्सोल्युटली क्लियर, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन इन पॉलिटिक्स एंड आई एम डेफिनेटली नॉट सपोर्टिंग द एक्शंस ऑफ सर्वेलेंस डन बाय सीसीपी और एनीवन, ओके? बट लिसन, कंज्यूमर मार्केट प्राइस और परफॉर्मेंस पे चलती है भाई। ये बात तो हम सबको माननी पड़ेगी भाई कि अभी भी सिक्योरिटी वाइल इन एन आइडियल सिनेरियो शुड बी द टॉप प्रायोरिटी फॉर एनीवन। इट अनफॉर्चुनेटली इज द थर्ड प्रायोरिटी आफ्टर परफॉर्मेंस एंड प्राइस, स्पेशली इन द इंडियन मार्केट। सीपीयूज, जीपीयूज एंड चिप मैन्युफैक्चरर की दुनिया में ना एक कहावत है कि आपको 10 साल बाद जो प्रोडक्ट लॉन्च करना है ना, उससे रिलेटेड डिसीजंस आप आज लोगे। इसका बेसिक मतलब यह है कि चिप मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही स्लो, टीडियस एंड डिफिकल्ट प्रोसेस है जिसमें सालों की मेहनत लगती है। आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हो कि एएमडी ने आज जो जीपीयू मैन्युफैक्चर किए होंगे ना, उसके लिए चिप जो बनती है उसका ऑर्डर टीएसएमसी जैसी फैब्रिकेशन को उन्होंने 1 साल पहले ही दे दिया होगा। इसी वजह से आज की दुनिया में चिप शॉर्टेजेस हैं, क्योंकि तुम याद करो जब पैंडेमिक की शुरुआत हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने अपनी कंपनीज वगैरह बंद की थी। बहुत सारे जितनी भी कंपनीज हैं जो सेमीकंडक्टर्स पर काम करती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड हो, चाहे वो सीपीयूज हो, चाहे वो जीपीयूज हो, सब कुछ इन लोगों ने अपने चिप मैन्युफैक्चरिंग के ऑर्डर्स कैंसिल किए थे। दुनिया में 70% चिप मैन्युफैक्चरिंग और चिप सप्लाई जो करते हैं, सेमीकंडक्टर सप्लाई जो करता है, वो टीएसएमसी करता है। तो इन सारी कंपनीज ने अपना जो होता है सेमीकंडक्टर्स ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिए। उन्होंने ऑर्डर्स जो कैंसिल किए थे वो तब किए थे, लेकिन वो ऑर्डर्स थे आज के, वो आज डिलीवर होने थे, लेकिन उन्होंने कैंसिल तब किए तो आज जो होता है तुम्हारे को चिप शॉर्टेजेस देखने को मिल रही हैं। इसी वजह से टेस्ला का स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ा था, क्योंकि उसने, इलॉन मस्क ने तब इस चीज को ध्यान दे दिया था और उसने तब अपने ऑर्डर्स को कैंसिल नहीं किया था, जिसकी वजह से टेस्ला को अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं रोकनी पड़ी और वो कंसिस्टेंटली मार्केट में अपनी कार्स को सप्लाई कर पाए विदाउट एनी रेट हाइक्स। तो तुम समझो, इतने ज्यादा टीडियस, स्लो और हार्ड प्रोसेस के होते हुए अगर कोई कंपनी मात्र 3 सालों में नो प्रोडक्ट्स एट ऑल से इंटेल 7th जनरेशन प्रोसेसर लेवल की प्रोडक्ट पर पहुंच पाई है, दैट टू फ्रॉम ग्राउंड अप, विच मींस उन्होंने डिजाइन अपना प्रोडक्ट खुद किया है, मैन्युफैक्चर टीएसएमसी के साथ मिलकर खुद किया है, सब कुछ, एवरीथिंग दे हैव डन अलोन एक्सेप्ट फॉर फैब्रिकेशन जो कि टीएसएमसी संभाल रहा है। तो सोचो वो कंपनी अगले 3 से 5 सालों में क्या करके दिखाएगी। मेरे सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। So yeah, your next CPU might just be from a Chinese manufacturer। और मैं तुम्हें एक बात और बताऊं, मैं सिर्फ ये अब स्पेकुलेट कर रहा हूं, ओके, पर
तुमने ध्यान दिया है कि अगर तुम जितने भी ये बड़े बड़े टेक यूट्यूबर्स, इंटरनेशनल टेक यूट्यूबर्स को देखते हो, तो पिछले 2 सालों से सीपीयू एंड जीपीयू मैन्युफैक्चरर्स जो चाइनीज वाले हैं उनको इन्होंने कवर करना शुरू कर दिया है, जबकि उनके प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस इज नॉट इवन क्लोज टू व्हाट द लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट फ्रॉम एएमडी, एनवीडिया एंड इंटेल हैज टू ऑफर। ठीक है, यू हैव द चांस टू प्ले विद and talk about the products that are breaking the records, but तुम उन चाइनीज सीपीयूज को कवर कर रहे हो जिन और उनके ऊपर पूरी वीडियो बना रहे हो जिनकी परफॉर्मेंस जो होती है 2012 में जो इंटेल सीपीयूज निकाल रहा था उनकी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तुम उनको कवर कर रहे हो एट बेस्ट। एंड माइंड यू, तुम्हें इन वीडियोस पे व्यूज भी नहीं आते हैं। ठीक है, चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग के क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कोई नहीं ज्यादा देखना चाहता और उस पर उन लोगों को व्यूज भी नहीं आती है। एंड गाइस, दीज पीपल स्पेंड सम सीरियस बेंजामिन्स इन मेकिंग सिंगल वीडियोस। ओके, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। सोच के देखो ना, ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा। आई वोंट टेल द आंसर, कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताकर जाना कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। बट स्पॉइलर अलर्ट, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं, इट इज रिलेटेड टू जस्ट एक्सट्रैक्टिंग सम फेवर्स फ्रॉम दीज कंपनीज इन एडवांस ओनली। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, सी when I say कि Chinese manufacturers will bring some serious competition in the market, I don't really mean कि Intel और AMD या Nvidia खत्म हो जाएंगे या ये डिथ्रोन हो जाएंगे। मार्केट में कितने ही MI या OnePlus के फोन्स हों, लेकिन and it pains me to say it, ओके, मेरी जो होती है अंतड़ियां जो होती है बल जो रही है ये बात बोलते हुए, बट एप्पल इज स्टिल द ट्रेंड सेटर ऑफ द स्मार्टफोन मार्केट। वहां का करता धरता भैया एप्पल ही है, बाकी की सारी कंपनी सिर्फ और सिर्फ उनको फॉलो करती हैं। सेम ही चीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ है। 100 कंपनीज हैं ईवीज बनाने वाली चाइना में, लेकिन टेस्ला अभी भी किंग है। सेम ही चीज तुम्हारे को काउंटलेस और चीजों में मिलेगी, चाहे वो LG के टीवी हो, OnePlus के टीवीज भी तो आए हैं ना, लेकिन बिकते तो LG और सैमसंग के ही टीवीज हैं सबसे ज्यादा। स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर्स देख लो, MI और Huawei के निकलते हैं, लेकिन बिकते तो सबसे ज्यादा रूम्बा के ही हैं, राइट। सो ऐसे काउंटलेस एग्जांपल तुम्हारे को मिल जाएंगे एंड सेम ही कहानी तुम्हारे को हर एक जगह पर दिखती मिलेगी। द फ्यूचर ऑफ पीसी गेमिंग एंड कंप्यूटर्स इन जनरल विल हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, अ लॉट ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स। ठीक है, बट थ्रोन से इन 3 कंपनीज को हटाना इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। Even Indian government and businessmen are also planning to invest billions of dollars to start semiconductor manufacturing in India. And by the way, इसलिए ही हमें अपने businessmen like Tata's, Ambani's and Adani's को बचाने की जरूरत है, उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। But that's politics, उसमें मैं ना ही जाऊं तो बेहतर है। But what I'm trying to say is, we should get excited, we should be happy कि और ज्यादा competition आ रहा है, we should be embracing these Chinese manufacturers as well, क्योंकि at the end of the day पूरा का पूरा फायदा जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा, the great consumer. So get excited, destroy that like button, it helps the channel a lot. Subscribe and press the bell icon. And if you're new to the channel, मेरे को हर जगह फॉलो कर लो, लिंक्स तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ट्विटर, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे मैं जो होता है न्यूज़, टेक न्यूज़ वगैरह डालता रहता हूँ, इंस्टाग्राम पर मैं मीम्स डालता रहता हूँ, हर जगह दोनों तरफ तुम्हारे को मजा आएगा। और तुम मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पर कनेक्टेड रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिटी है, अगर तुम पीसी बना रहे हो तो वो तुम्हारा हेल्प कर देगी। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर ग्रेट वीडियो ऑन दिस चैनल। दिस इज स्पर्श साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टाटा, सी यू एंड पीस। कमेंट सेक्शन में मेरे को तुम्हारा इन चीजों से रिलेटेड क्या व्यू है वो जरूर बताकर जाना। स्टे सेफ।